हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। यार फ़र्ज़ करो कि तुम लोगों ने तकरीबन 15 दिन पहले एक कॉइन में 10 लाख रुपए लगाया है और आज वही कॉइन तुम्हारा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें 5,000 रुपये बचे हैं। तो बहुत सारे लोगों का तो दिल धक 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 बल्कि बहुत ही ज़्यादा धक धक कर रहा होगा। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिसने $1,00,000 लगाया है और उसका भी $1,000 भी नहीं रहा। जी हाँ, सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ टेरा लूना की। इस वीडियो में मैं टेरा लूना के प्राइस गिरने की वजूहात बताऊँगा और क्यों इतना नीचे गिरा है, वजह क्या थी और क्या आपको अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरी वीडियो से बनाऊँगा। क्योंकि स्टेप इन पे, मूव टू अर्न पे बहुत वीडियो बना चुका हूँ। आज ये सीरियस टॉपिक है क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों ने सवाल भी मुझसे किया कि इस पे वीडियो बनाओ, आखिर ये क्यों इतना गिर रहा है। सही है, तो चलते हैं जी लूना की प्राइस गिरने का रीज़न। सही है, लूना का बेसिकली दो कॉइन है, एक टेरा लूना है और एक इनका स्टेबल कॉइन है UST। सही है, अब स्टेबल कॉइन की प्राइस जो है उसको मेंटेन रखना पड़ता है $0.99 पे। सही है, इस प्राइस पे अगर तो ये मेंटेन रखते हैं तो मतलब के मामला सही चल रहा है। अब इससे नीचे गिरती है प्राइस तो इसको मेंटेन इनको करना पड़ता है जो लूना फाउंडेशन है। अब बहुत सारे सोलाना का या जो USDC है, बाइनेंस का BUSDT है, तो इनको मेंटेन करने के लिए रिज़र्व में भी उतने डॉलर रखने पड़ते हैं। अब सीन ये था कि जो लूना की फाउंडेशन है उसने रिज़र्व में जो है अपने पास बिटकॉइन रखे थे। उन्होंने बोला था कि जैसे ही अगर टेरा USD इसकी प्राइस गिरेगी तो उसको स्टेबल करने के लिए ये वो बिटकॉइन वगैरह सेल करके इसको स्टेबल करेंगे। अचानक ये हुआ कि कुछ दिन पहले टेरा का जो USD है इसकी प्राइस नीचे गिर गई। सही है, इतना गिरी, लोगों ने अनस्टेकिंग करना शुरू कर दी, फंड फैल गया। अब फंड फैलने के रीज़न बहुत सारे लोग बोल रहे कि कार्डानो के फाउंडर ने, बहुत सारे लोग बोल रहे कि TRX के जो फाउंडर उसकी वजह से, बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ आपको मिक्स मिलेंगी कि ये फ़लाँ 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 है। लेकिन बेसिकली एक फंड फैला कि टेरा वालों ने, जो टेरा लूना वाले हैं, इन्होंने फिर जो है ना बिटकॉइन बेचे हैं $1.3 बिलियन के टेरा USD को स्टेबल करने के लिए। उसके बावजूद भी टेरा USD स्टेबल नहीं हुआ और मज़ीद फट फैलता गया और अभी तक ये प्राइस जो है इसकी अनस्टेबल है। सही है, और इतना नीचे आ गई है $0.40 है, जबकि इसको मेंटेन उस वक्त जाके सेट रहेगा जब इसकी प्राइस 0.99 पे पहुंचेगी। तो हम बोलेंगे यार वाकई ये स्टेबल हो गया है, तब जाके फंड ख़त्म होगा। लेकिन फंड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार गिरा जा रहा है और इसी की वजह से मार्केट में फंड फैला है और बिटकॉइन की प्राइस का भी गिरने का रीज़न यही है। क्योंकि मानता हूँ बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, $1-1.5 बिलियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट, टॉप 10 वाला प्रोजेक्ट, टॉप 15 वाला प्रोजेक्ट जब वो सेल करता है अपने USD, अपने स्टेबल कॉइन को स्टेबल करने के लिए, तो फंड फैलता है। अच्छा, जब टेरा लूना ने बिटकॉइन सेल किया था 31-32 हज़ार में इसको स्टेबल करने के लिए, तो टेरा लूना वालों ने जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है, उन्होंने जो बाय किया था ना, बाइंग प्राइस बिटकॉइन की, वो $47,000 थी। यानी कि ऑलरेडी उन्होंने नुकसान पे सेल किए हैं बिटकॉइन इसको मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली ये हुआ है कि टेरा जो लूना है, जो इनका कॉइन है, सही है, जो इनका गवर्नेंस टोकन है, जो भी है, ये जो है इसकी प्राइस थी $118 आज से कुछ 15 दिन पहले, 16 दिन पहले। फिर $80-90 के ट्रेड हो रहा था एक हफ़्ता पहले तक, और कल तक भी इसकी प्राइस थी $32-33। सही है, और आज इसकी प्राइस आई है $0.68 बाइनेंस पे और अभी $0.83 ओवरऑल एवरेज आई है। अब इसके गिरने के क्या वजूहत है, सीधी सी बात मैं बताता हूँ भाई। जब बिटकॉइन उन्होंने बेचा है लूना फाउंडेशन वालों ने और बिटकॉइन से USD की प्राइस स्टेबल नहीं हुई, तो उन्होंने अभी इसको टेरा, जो इनका लूना टोकन है, इसको इन्होंने लूना कॉइन है, इसको इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। इतना डंप किया स्टेबल करने के चक्कर में, लेकिन टेरा USD जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो ही नहीं रहा। सही है, इन्होंने इतना इसको बेचा है, इतना बेचा है, मार्केट में पूरा फंड फैल गया और लोगों का जो ट्रस्ट है
वो बिल्कुल उठ गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिगेस्ट स्कैम है क्रिप्टो हिस्ट्री का लूना उन्होंने जो किया है। अब पता नहीं ये स्टेबल होगा भी नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चलूँ कि अगर ये अब इसकी प्राइस ऊपर आ भी गई, बिलफर्ज यहाँ पे आप बाय करते हो, बिलफर्ज आप बोलते हो $1 पे मैं बाय कर लेता हूँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म में हो सकता है आज $2 $3 पे चला भी जाए, लेकिन लोगों का ट्रस्ट इससे बिल्कुल अब उठ गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा फंड फैला है, इनके जो स्टेबल कॉइन है वो अभी तक स्टेबल हो नहीं पाया। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो टेरा का जो फाउंडेशन है, सही है, लूना फाउंडेशन है, इनका जो है 99% जो फंड्स हैं, मतलब जो लूना टोकन्स हैं, वो टॉप 100 वॉलेट के पास हैं, जिसमें टॉप 58 के पास 50 वॉलेट्स के पास 50 जो वॉलेट है टॉप के, सही है। इसके आप एक्सप्लोरर में जाके देखोगे टॉप 50 वॉलेट्स हैं, उनके पास 98% सप्लाई है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो कि लूना जिसकी सप्लाई हालांकि थी 600 मिलियन, उसके बावजूद, इतनी सप्लाई के बावजूद इसकी प्राइस इतनी ऊपर क्यों रही? वजह ये थी कि इन्होंने मार्केट में इतने टोकन फेंके हुए ही नहीं थे, सही है। इसकी जो टोटल अभी भी सप्लाई है वो 120, सही है, 1.2 बिलियन है, सही है। और जो 99% सप्लाई थी वो टॉप 100 वॉलेट के पास थी। मार्केट में इतना लूना फेंका ही नहीं गया था, जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतनी ऊपर जा रही थी। जाहिर सी बात है, अगर जो है मार्केट में कोई चीज़ बहुत ही शॉर्ट है, सही है, बहुत ही शॉर्ट है, तो उसको जो बाय करने वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, सही है। हर कोई चाहेगा कि ये कम सप्लाई है इसकी, मैं इसको पहले ले लूँ, मैं ले लूँ। इसके चक्कर में ना इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है किसी भी चीज़ की। तो यही सीन था लूना के साथ। लूना की प्राइस इसी वजह से जो है वो ऊपर थी, क्योंकि सप्लाई इन्होंने बाइनेंस में और एक्सचेंजेस वगैरह में इतनी नहीं फेंकी हुई थी। ज़्यादातर जो है इनकी अपनी टीम वगैरह के पास जो टॉप होल्डर थे उनके पास टोकन होल्ड किए हुए थे, और अब जाके इन्होंने वो टोकन डंप करना शुरू किए हैं। साथ साथ बिटकॉइन भी डंप हुआ है, सब कुछ डंप हुआ है, टोटली सिर्फ़ और सिर्फ यूएसडी को स्टेबल करने के लिए, सही है। तो भैया अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या आपको लूना कॉइन एट द एंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर तो टेरा यूएसडी स्टेबल होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सही है, मैंने ख़ुद इसमें अभी भी लॉस किया हुआ है, मैंने कोई $1500-1600 इसमें लॉस किए हैं टेरा लूना में, सही है। लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ, अगर तो टेरा यूएसडी, सही है, इसकी प्राइस स्टेबल आ जाती है $0.99 या $1 पे आ जाती है, तो वो प्राइस हो जाएगी स्टेबल, तो उस सूरत में तो मैं ये लूँगा, सही है। अदरवाइज़ मैं इससे दूर रहूँगा। और फाउंडेशन इनकी बहुत बड़ी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इन्होंने हो सकता है स्कैम ना भी किया हुआ, लेकिन जो फंड फैला है जिसकी वजह से लोगों ने अनस्टेकिंग किया वॉलेट से यूएसडी वगैरह सब निकाले हैं, उसके वजह से इसका इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा सेलिंग हुई है, हैवी सेलिंग। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आगे जाके $3-4-5 पे दोबारा जाए, परसों चला जाए, हो सकता है $10 पे भी चला जाए, लेकिन ट्रस्ट जो है ना मेन चीज़ है, वो लोगों का अब इससे उठ चुका है, सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके इतनी जल्दी ये रिकवर कर पाएगा, सही है। हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें कर ले अपनी, जो इनका टेरा फाउंडेशन है और चीज़, लेकिन यूएसटी को मेन चीज़ है स्टेबल करना, जो कि स्टेबल करना लाजमी है। तो आप भी देखिएगा, जब तक यूएसटी कॉइन इसका स्टेबल नहीं होता आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करिएगा। और एक तो स्कैम के भी बहुत ज़्यादा नारे लग रहे हैं, लोगों ने इस पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कि मैं कॉइन्स पे कैसी वीडियो बनाता हूँ मूव टू अर्न के अलावा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।